नहीं चाहिए। प्रांजल कहाँ तक हो गया खत्म? ये पूरा खत्म हो गया? ये वही कर रहे थे ना? यहाँ चल, इसमें का रिव्यू एक्सरसाइज में का कोई पूछना है, कोई क्वेश्चन कि नया चैप्टर शुरू करें? रिव्यू एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताओ, नहीं तो नया चैप्टर शुरू करें। एक बार चेक कर लो। रिव्यू एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ, नहीं तो नया चैप्टर शुरू करें। शिवा, कोई क्वेश्चन पूछना है? 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्या हुआ? देखो, इसको सिंपलीफाई करना है तो पहले सिंपलीफाई में क्या होगा, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस फिर माइनस, इसी क्रम में किया जाता है। यहाँ पे देखो, पहले मल्टीप्लाई वाला है, उसके बाद यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई वाला पहले अलग अलग सॉल्व कर लो, उसके बाद प्लस और माइनस वाला दोनों अलग अलग सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ से देखो कुछ कटेगा नहीं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, -6/35। फिर प्लस इसमें देखो 15/728। यहाँ आप देखो 5 से 5 चला जाएगा, कितना आएगा, 3/14। ठीक, एलसीएम तुम्हारा क्या आ जाएगा, अलग अलग पहले सॉल्व कर लो। 6/35 माइनस 98 एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 15 माइनस 1721, कितना बचा, -6/35 प्लस नहीं -21 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 6/98। हो गया? यहाँ तक कोई डाउट? कहाँ पर, ये वाला? देखो, इन दोनों को पहले मैं एक साथ सॉल्व कर लिया हूँ, या तो टोटल तीनों का एलसीएम लेके एक ही साथ सॉल्व करो, या फिर दो को पहले सॉल्व कर लो, फिर जो आएगा तीसरे के साथ फिर सॉल्व कर लो। इन दोनों में एलसीएम कॉमन हो रहा तो इसलिए मैं इसको पहले सॉल्व कर लिया हूँ। ठीक, यहाँ सॉल्व होने के बाद ये आया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर एलसीएम लेके कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो।
सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो। सॉल्व करो जी। कितना आया? कितना आया? रंजन सॉल्व करो, कितना आया? एट, एट एक 9, 5 2 7, 35 90। कितना आया? -57 अपॉन 48। कितना आया? पीछे से नहीं, आप देखो सॉल्व करने में कितना आ रहा है। सात पच्चीस 35, 7 1 9 7, 7 7 2 7 4 28, 18 -57 अपॉन 5 9 45 को 5 4 5 2 20 4, -57 अपॉन 245। पीछे क्या दिया है? सही तो दिया है जी। तब क्या कर रहे थे कि नहीं दिया पीछे? और कौन सा बताएं, बताओ। नहीं आया? तुम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो। ये नहीं आया? देखो इसका, इसमें ये माइनस माइनस वाला ऐड करोगे, तुम्हारा 798 अपॉन 35 दिया, मल्टीप्लाई 98 दिया है। यहाँ से इसको किससे डिवाइड किया? 7 से डिवाइड कर दो तो 7 5 जा 35, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 114 आएगा। ठीक, उसके बाद 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो 57 आएगा, 2 से 49 आएगा। टोटल मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 49 में आ जाएगा। कैलकुलेशन तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, मैं इसलिए तुम लोग भरोसा छोड़ा था कैलकुलेशन। बताओ और कौन सा बताए? सही से बैठो, ठीक है, फालतू बात नहीं। नहीं पूछोगे? कल तक काफी कंप्लीट चाहिए। चलो देखो अगला चैप्टर।
तो मैं क्या करूं? कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। अगला चैप्टर देखो चलो। तो कब से बोल रहा हूँ पूछो पूछो, तो कोई पूछ नहीं रहा है। कौन सा क्वेश्चन पढ़ो। मतलब बताओ क्वेश्चन का। ए शांत रहो, क्वेश्चन का मतलब बताओ। हम्म। 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 तो क्या करेंगे? तब फिर नहीं आ रहा था। और आगे देखो, तब नहीं कोई पूछना है तो। एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर, ठीक है। एक्सपे इधर देखो, एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर, किसी की भी वैल्यू को, जैसे 2 की पावर 2, इसको क्या पढ़े? इधर देखो, 2 की पावर 2 पढ़ेंगे, 2 पावर 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 2, यानी कि 4। ठीक, यह देखो, जितने पावर दिए हैं उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। पावर को मतलब होता है उतनी बार। जैसे 3 की पावर दिया है 8, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू? 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए? जितना पावर दिया है उतनी बार उसको लिखेंगे। अब बताओ, 3 की पावर 1 दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्यों? क्योंकि 3 की पावर कितने बार लिखना है? तो 3 बार, इसकी वैल्यू 3 हो गई। 3 की पावर 0 दिया है तो इसकी वैल्यू 3 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1। किसी की बे पावर की वैल्यू अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। किसी भी, जैसे x की पावर 0 दिया है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। ये वाली पॉइंट नोट कर लो तुम लोग, ये हमेशा एग्जाम में दे देता है। x की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। नोट करो। ये वाली वैल्यू नोट कर लो, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। ये बार बार एग्जाम में देता है। हो गया? नोट करके लिखो।
हो गया? हो गया? क्या कर रहे थे अब तक तुम? इवन हो गया -1। -1 की पावर अगर तुम्हारा 4 आ गया, ठीक, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 बार। तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 4 बार हो गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? किसी भी रेशनल नंबर या फिर कोई भी नंबर की पावर अगर इवन है तो हमेशा क्या आएगा? इवन ही आएगा। हो गया? किसको नहीं समझ में आया? नहीं समझ में? जैसे देखो -1 की पावर अगर इवन है, 4 पावर है तो 4 बार, या फिर 2 पावर है, जैसे -1 की पावर 2 पावर है तो -1 मल्टीप्लाई -1 कितना आ जाएगा? -1 कितना आ जाएगा? 1 आया। इवन पावर है तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक। अब अगला देखो ऑड वाला है। नोट कर लो, नोट कर लो। ये दूसरा है, वो इवन वाला था, ये ऑड है। ऑड का देखो -1 की पावर ऑड -1 आएगा, ये दूसरा है। ये नोट नंबर 2 है। ये मृत्युंजय हो गया नोट। हो गया? देखो जैसे कोई भी नंबर दिया, -1 दिया है, इसका ऑड पावर क्या ले सकते हैं? ऑड पावर बताओ। ऑड पावर हो गया 3। ऑड और इवन समझते हो ना? इवन क्या होता है सिया बताओ? 2 से डिवाइड हो जाए। 2 का मल्टीपल। देखो इवन क्या है? जो 2 से डिवाइड ना हो। इसमें देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा? -1 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। तो ये -1 ये -1 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? +1। और इसका मल्टीप्लाई होगा तो -1 बचा है। फिर -1 का +1 में मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी? -1। यही यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है। अगर इवन पावर है माइनस का, अगर
इवन पावर है तो प्लस आएगा, माइनस का कोई किसी भी माइनस नंबर का वैल्यू का अगर ऑड पावर है तो हमेशा माइनस आएगी। ठीक है, रेसिप्रोकल तुम लोग को बता ही दिए हैं। रेसिप्रोकल मतलब होता है मल्टीपल मल्टीपल इनवर्स। ये देखो x का जो है रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो 1/x रेसिप्रोकल होता है, बता दिया हूँ तुम लोग पहले ही। एक्सरसाइज 2.1 देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। कौन सा बताएं पहले में, पहला बता दें 3/5, 3/4, 3/4 का होल पावर कितना दिया है, 5 दिया है। इसको सॉल्व करो, कितने कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4। तो 3 का जो है 5 बार मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 3 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 9 27, 243 और 4 का मल्टीप्लाई करो, 6 को 24 को 4 2 6 36 38। अरे 3 5 बार मल्टीप्लाई है तो 3 का जो है 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा कितना आ जाएगा, कहाँ पर 6 होगा, 1026 होगा, 4 होगा, कैसे 6 होगा, 4 का 5 बार मल्टीप्लाई करो, नहीं कर पाते हो तुम लोग मल्टीप्लाई, तो आंसर इतना आ गया, यही सॉल्व करना था। हाँ ऐसे ही सॉल्व करना है। कौन सा सेकेंड, फोर्थ वाला, ठीक, एक बता दे रहे हैं, एक कर लेना तुम। ऊपर भी कर सकते हो नीचे भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ऊपर कर दो, -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। फोर्थ देखो क्या है, 7/-5 टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा 7/-5 मल्टीप्लाई 7/-5 मल्टीप्लाई 7/-5 मल्टीप्लाई 7/-5, ऐसे कर लो। या फिर यहीं पे देखो, ये माइनस माइनस की पावर कितना है, 4 है, इवन है कि ऑड है, इवन है, तो इसकी जो आंसर वैल्यू आएगी पॉजिटिव में आएगी कि निगेटिव में, तो डायरेक्ट 7/5 को निकाल दो, ऐसे कर लो। ठीक, क्योंकि पता है कि ये इवन है तो पॉजिटिव में ही आएगी, या फिर टोटल ऐसे सॉल्व करो, सॉल्व करो, ऊपर 7 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ऊपर 7 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, अलग अलग कर लिया करो। देखो ऐसे ऐसे किया करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 49, इसका इसमें करोगे 49, फिर 49 का 49 में कर दो, नीचे का कितना गलत बता रहे हो आजकल बहुत। इधर देखो, इधर देखो,
ये माइनस का इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, इस वाले माइनस का इस वाले माइनस वाले से मल्टीप्लाई क्या हुआ, प्लस हो गया, यानी टोटल वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक, या फिर यहाँ यहीं से डायरेक्ट कर दो कि इवन पावर है, इवन पावर है तो इवन पावर की वैल्यू क्या होगी, प्लस में ही होगी हमेशा। इवन पावर की जो भी वैल्यू आएगी आंसर सीधा सीधा प्लस में आएगी। या फिर डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ऐसे सॉल्व करके कर लो, तब पर भी आंसर आ जाएगा। दो तरीके बता दिए। हो गया? तुम लोग वो याद किए कि नहीं, स्क्वायर और क्यूब? क्यों, मैं पहले से ही दिया था। स्क्वायर और क्यूब 13 कितना तक दिए थे, 25 की। अभी तो काम है, तो छुट्टी में क्या करोगे याद करके। हो गया? हो जाए तो बोल दिया करो। सेकेंड में बताओ कौन सा बताएं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कौन सा बताएं तुम लोग अच्छा, इसमें वही करना है एक्सपोनेंट। देखो इसका फर्स्ट वाला क्या है, 81, 81 बाई 625। तो इसको इसको एक्सपोनेंट यानी कि पावर में बदलना है। जैसे ऊपर से ऊपर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में थे, क्या था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था इसको हम ऐसे तोड़कर इतना आंसर ला रहे थे। ठीक, अब इसमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक्सपोनेंट में जाना है। ये वैल्यू दी है तो कितना दिया, 2400 किसका, किसका 7 का पावर 4 है, और 625 किसका है, तो 5 का पावर 4 है। तो रिवर्स प्रोसेस करना है। ठीक है, यही करना है इसमें। 81 को देखो, 81 का आप करो, 81 कितने बार, 3 से 3 का कितना बार मल्टीप्लाई हुआ, 600। देखो इधर देखो, ये किसका है, 5 का पावर 4 है ना। ऊपर क्या बचा, यहाँ से देखो अलग अलग कर लो, कितने बार हुआ है, 4 बार हो गया। 3/5, 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, अलग अलग कर लो। ऊपर क्या है, 3 के पावर 4, नीचे क्या है, 5 के पावर 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/5 होल टू द पावर 4, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए होल टू द पावर कर देंगे। कोई डाउट, ये याद किया करो, इसीलिए बोला हूँ होल और क्यूब याद करो। 81 किसका है, 3 के पावर 4 का है, 5 ये 625, 25 का स्क्वायर है, 25 का ये स्क्वायर है क्या, 625, और 25 किसका है, 5 का स्क्वायर है। ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, 5 टू टू जा क्या होगा, 4, तो डायरेक्ट 5 टू द पावर 4। ठीक, 9 बाई, तो 9/25, 9 वाला अभी टूटेगा 3 की पावर में। जैसे यहाँ से इसको करोगे तो इसको करोगे 9 का स्क्वायर हो गया, इसको करोगे 25 का स्क्वायर कर दिए, तो 9/25 का होल स्क्वायर, यही ना। ये अभी ये वाला टूटेगा ना, ये टूट कर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर, 5 टू द पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको तब करोगे तो यहाँ से 3 टू द पावर 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 5, ऐसे आएगा अगर वैसे करोगे तो। इससे अच्छा कि ऐसे करो। ठीक है, ऐसे मत करो। ये मृत्युंजय शिवा, ये शिवा समझ में आ रहा है, हैं? दूसरी बार पढ़ रहे हो?
कौन पढ़ाया है? सर्वेश सर। सेकेंड में का और कोई बताएं? कौन सा? हम्म। हो गया? कौन सा है? फोर्थ। सेम इसी तरीके से करना है। 6859 इसको करो। 216 किससे जाएगा? छक्का 8 से कर दो। इसी तरीके से कर लेना। 216 देखो किसका है? 216 8 से ना, चाचू को 16। इसी तरीके से कर लेना, ठीक है? अरे 216 को तुम लोग इस तरीके से काट लेना।